अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, हम आपके मशकूर हैं, आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के ज़रिए इजहार राय कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की ख़बरों की तरफ जाते हैं। आज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में मेज़बान भारत ने अपना मुसलसल चौथा मैच जीत लिया, लेकिन चौथा मैच जीतने के बावजूद वो पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर ना आ सका और न्यूजीलैंड पहले नंबर पर मौजूद है। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच की सबसे अहम बात विराट कोहली की सेंचुरी थी। उन्होंने 103 रन्स बनाए और जीत में अहम किरदार अदा किया। विराट कोहली वनडे में सेंचुरियां बनाने वाला विराट कोहली की ये वनडे में 48वीं सेंचुरी है और वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए उन्हें एक सेंचुरी की ज़रूरत है। सचिन तेंदुलकर 49 सेंचुरियों के साथ टॉप पर है। इसके अलावा विराट कोहली ने कम इनिंग्स में तीनों फॉर्मेट में 26,000 रन्स बनाकर दुनिया के तेज़ तरीन बल्लेबाज बन गए। इससे कबल ये एजाज़ सचिन तेंदुलकर के पास था, लेकिन उन्होंने 601 इनिंग्स खेलकर 26,000 रन्स बनाए थे और विराट कोहली ने 567 इनिंग्स खेलकर 26,000 रन्स बनाए। विराट कोहली की वर्ल्ड कप में ये तीसरी सेंचुरी है। 8 साल पहले उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एडिलेड में सेंचुरी स्कोर की थी और आज 8 साल बाद वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सेंचुरी स्कोर की। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में अपनी पहली सेंचुरी 2011 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ की थी। इसके अलावा विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने वर्ल्ड कप की 30 इनिंग्स में 1289 रन्स बनाकर रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा चौथे नंबर पे थे और अब 1253 रन्स बनाकर वो 5वें नंबर पर चले गए हैं और रोहित शर्मा 1289 रन्स बनाकर चौथे नंबर पर है। श्रीलंका के साबिक कप्तान संगाकारा तीसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग दूसरे नंबर पर और वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ भारत के सचिन तेंदुलकर के पास है। माफ़ कीजिएगा। वर्ल्ड कप के 17वें मैच में अब तक रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने आज 48 की इनिंग्स खेली और उनकी रन्स की तादाद 265 हो गई। विराट कोहली 259 रन्स के साथ दूसरे नंबर में है। न्यूजीलैंड के कॉनवे 249 रन्स के साथ तीसरे, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 248 रन्स बनाकर चौथे और जनूबी अफ्रीका के ओपनर डी कॉक 229 रन्स बनाकर 5वें नंबर पर है। जबकि पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए तो न्यूजीलैंड पहले, भारत दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे, पाकिस्तान का नंबर चौथा है और इस मैच में शिकस्त के बाद बांग्लादेश टीम 7वें नंबर पर चली गई है। 20 अक्टूबर 2023 पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच खेला जाएगा। फ़खर जमान घुटने की इंजरी की वजह से मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। इसका मतलब है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ शादाब खान की मुसलसल बैटिंग और बॉलिंग में नाकामी के बाद उन्हें बेंच पर बिठाया जा सकता है और उनकी जगह उसामा मीर को ग्राउंड में उतारा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा पलड़ा भारी रहा है। अब तक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 107 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें 69 में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की और 34 मैच पाकिस्तान ने जीते। वर्ल्ड कप में देखा जाए तो वर्ल्ड कप में 10 बार
दोनों टीमों का आमना सामना हुआ, जिसमें 6 बार कैंगरूज ने और 4 बार ग्रीन शर्ट्स ने मैच जीता। बरेज़गीर में होने वाले वर्ल्ड कप में अब तक 2 बार ये टीमें आमने सामने हुई हैं। 1987 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हुआ था, उसमें 18 रन से ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि 2011 के वर्ल्ड कप जिसका मैच कोलंबो में खेला गया था, उसमें पाकिस्तान ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। इस तरह बरेज़गीर में जो 2 बार आमना सामना हुआ, दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर कामयाब हुई। अब बरेज़गीर का ग्राउंड है, अब देखते हैं कि कौन मैच जीतेगा। इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आपस की चपकलिश के बाद अब यह लड़ाई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी पहुंच चुकी है और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जूनियर क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के बारे में इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। हम दुआगू हैं कि अल्लाह ताला ऐसे इख्तलाफात से बचाए रखे और हमारी तवज्जो सिर्फ खेल तक मरकूज़ रहे। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम अपने वीलॉग में आपको मज़ीद ख़बरें देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।